नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से अंगूठे पर जो चंद्रमा है इसके कुछ और रहस्य उजागर करने वाला। कृपया ध्यान से सुनिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का विशेष पॉइंट। अंगूठे पर अर्ध चंद्रमा का आकार जो बना है उसके क्या क्या और महत्वपूर्ण और विशेष रहस्य है, आइए जानते हैं। मित्रों, अंगूठे पर बन रहा अर्ध चंद्रमा का आकार, इसके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एक साइंटिफिक रीजन के तौर पर ये एक शरीर को बताने वाला, शरीर की स्वस्थता और अस्वस्थता के बारे में बताने वाला सिर्फ एक साइन है जो अर्ध चंद्रमा के रूप में आप देख रहे हैं। तो ठीक है, ये साइंटिफिक रीजन भी है, लेकिन साइंस का मतलब एक तरह से शोध भी होता है, ज्योतिष भी होती है। यदि ज्योतिष का मतलब ही साइंस है अगर आप देखा जाए तो दोस्तों जीवन में चाहे वो अंगूठे पर अर्ध चंद्रमा का आकार हो या शरीर पर ये बाल हो, चाहे आंखें हो, शरीर का कोई भी अंग प्रति अंग जो है ज्योतिष से संबंध रखता है। तो इसीलिए अर्ध चंद्रमा का आकार भी हाथ पर जो चीजें बताता है वो सामुद्रिक शास्त्र के अकॉर्डिंग, कभी आप सामुद्रिक शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इसीलिए वो ये ज्योतिष भी जो है ये एक पौराणिक एक विज्ञान है और इस विज्ञान को किसी भी तरीके से झुटलाया नहीं जा सकता। ये स्पष्ट रूप से संकेत करता ही करता है। तो ये ज्योतिषीय तथ्य है, भले ये साइंटिफिक रीजन भी हो, लेकिन उसमें भी ज्योतिष के कुछ भूत भविष्य वर्तमान को दर्शाने वाले संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, तो ज्योतिषीय मत है, ये बात स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए। दूसरे दोस्तों, सबके अंगूठे पर चंद्रमा अलग अलग प्रकार से है। स्पष्ट रूप से जिस प्रकार से होना चाहिए सबके अंगूठे पर नहीं हो सकता। कई लोगों के अंगूठे पर ये अर्ध चंद्रमा दिखता ही नहीं है, तो यूं कहना गलत है कि सबके अंगूठे पर होता है, ऐसा भी नहीं है। ये चंद्रमा मध्यम आकार का, अंगूठे पर मध्यम आकार का या उससे थोड़ा दिखने वाला चंद्रमा ही बहुत ज्यादा शुभ व्यक्ति के लिए होता है, जिन स्त्री पुरुषों के हाथ में ये चंद्रमा हो। दोस्तों बिल्कुल थोड़ा चंद्रमा, बिल्कुल हल्का सा दिखने वाला चंद्रमा भी कहीं ना कहीं शुभ होता है, लेकिन इतना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन जिनके हाथ में चंद्रमा बिल्कुल है ही नहीं अंगूठे पर, लेफ्ट या राइट, स्त्री या पुरुष किसी के भी, तो वो चंद्रमा ना होना, अंगूठे पर अर्ध चंद्रमा का आकार ना होना, ये एक अभागी होने का संकेत है। ये कह सकते हैं कि भाग्यहीन होने का संकेत माना जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का जीवन जो है बहुत ज़्यादा कष्टों से, परेशानियों से और बहुत ज़्यादा संघर्ष से भरा होता है, जिनके हाथ में चंद्रमा बिल्कुल ना दिख रहा हो या ना के बराबर दिख रहा हो। इसीलिए दोस्तों आधे अंगूठे पर फैला हुआ चंद्रमा जो है दोस्तों, वो एक तरह से समृद्धता को देता है, यानी कि पूरा बिल्कुल फैला नहीं होना चाहिए। आधा चंद्रमा यदि है अंगूठे पर तो वो भी समृद्धता, दौलत और शोहरत की निशानी होती है। मित्रों, चंद्रमा जब किसी के हाथ पर हो, थोड़ा हो या ज्यादा हो या आधा अंगूठा गिरा हुआ हो, लेकिन उस चंद्रमा पर यदि पीलापन यदि हो, हल्का पीलापन हो, तो ये संकेत, ये साइंटिफिक रीजन भी है और ज्योतिषीय मत भी है कि ऐसे व्यक्ति सदा स्वास्थ्य से अस्वस्थ रहते हैं, शरीर से बीमारियों से संबंधित प्रॉब्लम इन्हें घेरे रहती है और परेशान रहते हैं स्वास्थ्य को लेकर के। चंद्रमा यदि लालिमा लिए हुए, हल्का गुलाबी जैसे हमारे शरीर का अंग होता है, चंद्रमा है थोड़ा ज़्यादा या मध्यम है, लेकिन उसमें जो है हल्की लालिमा है, जैसे ब्लड का कलर दिखता है नाखून में, इस प्रकार से है गुलाबी, तो ये एक समृद्धता और स्वस्थ शरीर की निशानी माना जाता है। ऐसे व्यक्ति सभी प्रकार से भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक तरीके से सुखी माने जाते हैं। और अंगूठे पर फैला
मध्यम आकार का, बहुत बड़ा ना हो, बहुत छोटा ना हो, और मध्यम बिल्कुल बीच बीच में अर्ध चंद्रमा पूर्ण रूप से दिख रहा हो, स्पष्ट रूप से गुलाबी कलर का, तो ऐसा चंद्रमा सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और बहुत ही सुखदायक होता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे प्रोग्रेस अपने जीवन में करते हैं, धन मान पद प्रतिष्ठा के माध्यम से बहुत ही सुखी होते हैं। लेकिन यही चंद्रमा थोड़ा यदि दिखाई दे रहा है, बिल्कुल थोड़ा नहीं, आधे से थोड़ा कम यदि दिखाई दे रहा है, तो ये चंद्रमा भी कहीं ना कहीं शुभ होता है। लेकिन इसका संकेत ये है कि ऐसे व्यक्ति अपनी आधी उम्र यानी 30, 28, 30, 35 के बाद में जो है अच्छी सफलता और अच्छी लग्जरी लाइफ देने का संकेत ये चंद्रमा देता है। लेकिन उससे पहले की लाइफ ऐसे व्यक्तियों की थोड़ा स्ट्रगल होती है, यानी कि अपने बलबूते पर ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूते हैं, सम्मान पाते हैं, पहचान बनाते हैं। इसलिए मध्यम आकार का चंद्रमा और थोड़ा दिखाई देने वाला चंद्रमा सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जिनका थोड़ा सा चंद्रमा, बिल्कुल हल्का सा चंद्रमा यदि दिखाई दे रहा है, आधे से थोड़ा कम, तो ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से इनकी आदत जो है बहुत दयालु ऐसे व्यक्ति होते हैं, शास्त्र को मानने वाले, सम्मत होते हैं, पुराणों से सम्मत होते हैं, बड़े धार्मिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की अनुचरण के अनुसार चलने वाले होते हैं और शास्त्र, पुराण, पुरखे, कानून, इन सब की सपोर्ट करने वाले और इन सब की मदद से चलने वाले, इन सबको मदद करने वाले, इनको प्रख्यात करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। धार्मिक उच्च पदों पर बैठे आसीन, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं और अपने जीवन में इन सभी चीज़ों की, अपने धर्म की और इन सभी चीज़ों की इज्जत करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं, जिनके चंद्रमा इस प्रकार से बिल्कुल थोड़ा या अर्ध चंद्रमा हो, बहुत ही। लेकिन जिनका चंद्रमा मध्यम है, अंगूठे के थोड़े चंद्रमा से थोड़ा बड़ा और उसके अलावा आधे अंगूठे पर फैला हुआ बड़ा चंद्रमा, ऐसे व्यक्ति जो हैं भले ही अपने जीवन में थोड़ा समृद्ध होते हैं धन पैसे से, लेकिन इनकी कामयाबी थोड़ा इनके सर चढ़ के बोलती है, क्योंकि ये थोड़ा घमंडी, ईर्ष्यालु, जलने फूकने वाले इस तरीके से व्यक्ति होते हैं। क्योंकि ये व्यक्ति मौका नहीं छोड़ते, कोई अच्छी भी चीज़ हो तो उसके प्रति नेगेटिविटी और नेगेटिव कमेंट्स करना इन्हें बहुत पसंद होता है। इसलिए धर्म के विरुद्ध अक्सर ऐसे व्यक्ति देखे जाते हैं, इसीलिए इन्हें धर्म विरुद्ध कह सकते हैं, घमंडी कह सकते हैं और रफ बोलने वाले। इनके वाणी में बिल्कुल भी कोई सच्चाई या अच्छापन नहीं होता, मिठास, मधुरता नहीं होती, जिसके कारण जो है ऐसे व्यक्ति किसी को भी अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकते।